हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब हमें दूर दूर तक अपनी मंजिल नहीं दिखती है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं दिखता है, तब हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं और हमें यही लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी यही करते करते निकल जाए और अंत में हमारी एज भी खत्म हो जाए और हम कहीं के ना रहें। और फिर ये लगता है ना कि परिवार वाले पूरे समाज वाले सबकी नजर भी हमारे ऊपर है। अगर हमारा अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में नहीं रहा तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें, और जब ऐसी चीजें होती है ना, सामने से हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, एकदम अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, तो फिर हमारा दिमाग कई जगह जाने लगता है। फिर हमें लगता है कि यार इसके साथ हमें ये भी करना चाहिए, इसके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यार गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी मुश्किल है, इससे अच्छा तो अपना बिजनेस करे, मालिक बन के बैठे भी रहेंगे, किसी का अंडर में भी नहीं काम करना है। बहुत सारी चीज दिमाग में आने लगती है। मतलब हमारा दिमाग जो है एक रास्ते से दूसरी जगह भटकने लगता है। उसके अलावा परिवार का प्रेशर, अगर आप एक महिला है, ससुराल में रह के पढ़ाई करती हैं, तो अपने मन मुताबिक अगर परिवार नहीं मिला है तो वहां पे इतना ज्यादा प्रेशर है। और ससुराल की बात क्या करें, अगर हम अपने ही घर में रहते हैं तो अपने ही खून में आप देखते होंगे कि चार लोगों का व्यवहार चार तरह का होता है और सबसे पहले वही खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, तुम समय बर्बाद कर रही हो, तुम पैसा बर्बाद कर रही हो। और ये भी कहा जाता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। जैसे ही हमारी कुछ एक एज क्रॉस करती है, एक एवरेज एज जो है क्रॉस करती है और हमारे बच्चे रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि तुम्हारी एज खत्म हो गई, तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो जब ये सब सारी चीजें कही जाती है ना, तो कहीं ना कहीं से हमें यही लगता है कि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट जाके हम फाइट तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर गलत हो गए तो फिर हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे लाइफ में। तो जब हमारा दिमाग कई जगह पे भटकने लगता है, कई रास्ते उसको दिखने लगते हैं, तब हमारा क्या रोल है, तब आप सफल कैसे होते हैं। ये आपके ही जीवन में ऐसा नहीं होता है, मेरे जीवन में भी आया है और बहुत बड़े बड़े जो महान व्यक्तित्व हैं, आज वो उन्होंने एक मकाम हासिल किया है, उनके जीवन में भी ऐसी दुविधा वाली स्थिति आई है कि वो सोचे कि ये करे कि ये करे, अगर ये ना करेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे, और एक तरफ मेरा अपना गोल है तो क्या करें। तो वहां पे उन लोगों ने अपना कलेजा जो कहा जाता है मजबूत करके अपने जो उनका लक्ष्य था उस पर फोकस किया, ये परवाह करना छोड़ दिया कि समाज वाले क्या कहेंगे। अब बात मैं इस पे कहती हूँ कि ये सारे जितने भी मैंने बातें कही हैं, ये सारे मुझसे कमेंट में पूछे गए थे, तो उसको मैंने अपने शब्दों में यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए इस पे हमें करना क्या चाहिए। जब आपका दिमाग दो जगह आता है कि अब हमें पढ़ाई छोड़ के यार अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, तब जानिए कि हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारा रोल ये होना चाहिए कि हमें दृढ़ निश्चय के साथ अपने उसी काम पर फोकस करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर दूर दूर तक मंजिल नहीं दिख रही है तो भी हमें रिस्क लेना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी जिसकी आप तैयारी करें वो होगी ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई मजबूत करिए। मैंने पहले भी कहा कि उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म आते हैं आप फिल कर सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भविष्य में कोई ऐसी वैकेंसी ही नहीं आएगी कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो अपने आप पे पहली बात तो पॉजिटिव रखना ये बहुत जरूरी है कि हमारे साथ इतना गलत नहीं हो सकता है। आप अपना, कहते हैं ना कि अपना जितना भी है हाथ पांव मारते रहिए, तो रास्ता कहां से बनेगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आप को भटकने से बचाना है। ये सोचना है कि जब मैंने शुरू किया था तो किस लालच से शुरू किया था, आखिर कुछ मन में लालच तो रहा होगा ना हमारे कि भाई गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा होता है, तभी मैंने बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया, तभी मैंने ये काम शुरू क्यों नहीं किया, मैंने ये काम क्यों किया। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि तब मुझे वैकेंसी सामने दिख रही थी, अभी तो लग रहा है कितना डिले हो रहा है, क्या हो रहा है। तब भी कोई बात नहीं। यही तो बात है जो एक सफल परीक्षार्थी होता है ना, एक सफल व्यक्ति जो होता है वो कैसे सफल हो जाता है अपने एग्जाम में, कि अगर उसको ये दिख रहा है कि परीक्षा भले ही बहुत देर में हो रही है, बहुत लेट में होगा, कोई मंजिल नहीं दिख रही, कुछ सामने नहीं दिख रहा है, फिर भी वो अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं भटका कि जब मेरे सर पे कुछ आएगा, एक बोझ रहेगा कि हाँ मुझे दिखेगा, तब मैं काम करना शुरू करूंगा। वो निस्वार्थ अपना काम वो रेगुलर कर रहा है, जो उसका कर्तव्य है उसको रेगुलर निभा रहा है। ये सारी चीजें प्रकृति के, मतलब कहते हैं ना, परीक्षा जो होती है उसके अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें आपको, आपके मन को भटकाना, आपके दिमाग को भटकाना, अभी जानते हैं क्या होता है, ये प्रकृति ही फिल्टर कर देती है। ये गवर्नमेंट और बाकी लोग क्या फिल्टर करेंगे अच्छे स्टूडेंट को एग्जाम से, पहले तो प्रकृति हमें फिल्टर कर देती है। वो इतना ज्यादा हमें होपलेस कर देती है ना सबको, सारे स्टूडेंट को, कि वो पहले ही निराश हो जाए और वहां से वो अपना रास्ता बदल दे।
तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़े। अगर एक दिन भी आप अपना रूटीन गड़बड़ करेंगे तो विश्वास रखिए कि दूसरे दिन उससे ज्यादा ही गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि सही चीजें पकड़ने में, काम करने में बड़ा मुश्किल होता है। गलत चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है, वो होती रहती हैं, बल्कि उसे हमें संभालना पड़ता है। तो जो रूटीन आपने पकड़ा है, जिस मुद्दत से, जिस शिद्दत से आप मतलब रोज पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक टाइम टेबल बनाए हैं, उस पर फोकस करिए। उसको कहीं से भी ये ना होने दें कि नहीं रहने दो, जब कुछ हमें दिखेगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा या कहीं से कुछ उड़ती उड़ती खबर आएगी तब हम पढ़ाई शुरू करें। आप बिना सोचे पढ़ाई करना शुरू करिए, ठीक है। तो ये तो रहा कि जब आपका दिमाग कई जगह भटकता है। बाकी चीजें, जबकि हम परिवार में ऐसे हो जाते हैं जहां पे हमारे मन मुताबिक सारी चीजें नहीं होती हैं। कह सकते हैं कि हमारी बहनें बहुत सारी ऐसे कमेंट करी, मैं ससुराल में रहती हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मैं ऐसे परिवार में रहती हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करने वाला है। और जब ये उंगलियां उठती है ना कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम बच्चों पर ध्यान दो, अब अपना तो तुम बर्बाद की ही, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद करो। तो जानते हैं, ये मुझे इतना ज्यादा रिलेटेड अपने आप से लगता है ना, अपनी सिचुएशन से, कि यही एकदम परिस्थिति थी मेरे साथ भी जब मैंने टीजीटी का इवन एग्जाम दे दिया था और अभी आने में, एग्जाम के रिजल्ट आने में भी बाकी था। मैं होपलेस पूरी तरह से हो चुकी थी कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा बहुत कठिन थी और मैंने जैसा सोचा था वैसा मेरे पेपर नहीं हुआ था। तो मैं किसी के घर गई थी, मेरी एक फ्रेंड है, उनके वहां गई थी। तो वहां पे एक लेडीज और आई थी, ऑलरेडी वो प्राइमरी में टीचर थी, लेकिन वो हायर का यूपीएससी की वो तैयारी करती थी। लेकिन उन्होंने एक बात कही, और कई साल से उनका नहीं हो रहा था, लेकिन ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में थी। तो जैसे वो जब आई तो कोई पर्चा दे, मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये देखिए मेरे बगल में रहती है और ये गवर्नमेंट जॉब में है। तो एक मतलब मन में टीस होती थी, खुशी तो होती थी, टीस होती थी कि यार मैं क्यों नहीं, मैंने तो इतना मेहनत किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, देखो ना इनका हो गया, आखिर इनकी में ऐसी क्या क्वालिटी है, ये गवर्नमेंट जॉब में है। मन में तुरंत ये आता था, लेकिन एक उत्सुकता भी रहती थी कि अरे यार इनसे कुछ टिप्स लिया जाए, कुछ क्या इनका विचार क्या है। तो मैंने उनका ही विचार सुना। तो वो कहीं कि देखिए हम लोग ना जिंदगी भर अपने ही चक्कर में रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा समय खत्म हो गया है, अब बच्चों पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके आगे बढ़ने का समय है। तो ये बात मुझे बिल्कुल कहीं से भी नहीं जमी उनकी, कि ऐसा क्यों, आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं तो फिर ऐसी विचारधारा क्यों, और आप आगे तैयारी भी कर रही हैं। आपने 2-4 बार में इतनी बड़ी हार मान ली और आप दूसरों से भी यही कह रहे हैं कि अपना हमें मतलब नहीं देखना चाहिए, बच्चों का देखना। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही है कि बच्चों का फ्यूचर हमें देखना चाहिए, लेकिन मेरे पास वही कमेंट आया था कि दीदी मेरा बच्चा 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको कोई ट्यूशन नहीं मिलता है, मैं उसे कैसे हैंडल करूं, मैं उसे कैसे पढ़ाऊं, अपना मैं देखूं कि उसको देखूं। तो इस कमेंट का जवाब यही है कि देखिए मेरा भी बेटा जब मैं तैयारी कर रही थी तो यही कंडीशन 6 में वो भी था। तो उस समय मुझे ये दिखता था ना कि अभी ये छोटा है, ठीक है, इसको हैंडल किया जा सकता है। मैंने तो ट्यूटर रख दिया था उस टाइम में, लेकिन आपके वहां नहीं भी मिलता है, अगर आपको ही देखना है, ठीक है, आप पहले बात तो कहीं से कहीं व्यवस्था कर दीजिए उसको पढ़ाने की, ट्यूशन रखने की। अगर नहीं ऐसा पॉसिबल है तो आप उसको ये आदत डालिए ना कि वो अपना काम खुद लेके बैठे। आपको ये ना रहे कि आप जब तक बैठे तब तक वो पढ़ाई करे, आप उसको काम देके फिर अपना काम करिए, उसको गाइड करते रहिए लेकिन फिर अपनी पढ़ाई करिए, ऐसा मतलब मैनेज करिए। और मेरा बेटा जब ऐसा था तो मुझे दिमाग में यही आता था कि आज अगर मेरा जॉब हो जाएगा तो ये जो मेरा बेटा है ना, अभी जब तक 8th 7th में जाएगा, 8th में जाएगा, तब तक तो मेरी जॉब हो जाएगी। और कितना अच्छा रहेगा कि मैं ये 9th से ही शुरू होता है बच्चों का पढ़ना, जब बड़े होते हैं तो मैं इसे कितना अच्छा, मतलब जो ये चाहेगा वो मैं, और आगे मैं इसको अपना पैसा इकट्ठा करूंगी, कहीं भी कहेगा पढ़ने के लिए, कुछ भी कहेगा तो मैं करा सकती हूँ। मेरे दिमाग में आगे का फ्यूचर चलता था, तो मुझे कहीं से नहीं लगता था कि मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। तो इसलिए भी आप भी, अभी छोटा है तो उसको इस तरह से मैनेज करिए, लेकिन अपने पढ़ाई पर फोकस जरूर करिए। कहीं से आपका समय कभी भी नहीं जाता है, किसी का भी, आप कितने भी एज के हो गए हो, कहते रहिए 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के, कितने भी एज। और मैं तो ये कह रही हूँ ना कि 50, 55, 60 जितने भी एज के हो गए हो, अब्राहम लिंकन का उदाहरण आपके सामने है कि कितने 59 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बने। तो ये उम्र मैटर ही नहीं रखता है। अगर मैंने तो बहुत कुछ प्लान किया है, अगर मेरे हिसाब से हुआ तो, कि आपकी उम्र ढलती जा रही है तो उसके हिसाब से आपको, जब तक आप जिंदा है आपको काम करना है, और आपका समय कभी भी नहीं जाता है। हाँ, एज लिमिटेशन की बात है गवर्नमेंट जॉब में, तो बहुत सारी ऐसे वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की, तो अभी तक एज की बात नहीं है। तो जहां भी है ऐसा मौका आपको मिले तो उसको मतलब ना तुरंत पकड़ने की जरूरत है दौड़ के, कि हाँ यार ये मेरे ही लिए है, क्योंकि मेरी एज भी जा रही है और ये वैकेंसी मेरे लिए, मुझे तो मौका नहीं छोड़ना है। तो ये करके ना आपको काम करना है। तो सारी चीजों को ना बैलेंस करके चलिए, और कहीं से होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि आपका समय चला गया, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ सही है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अंत तक पॉजिटिव रखिए, आपकी जीत निश्चित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।